हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम सर क्लासेस। स्वागत है आपका सीएम सर की क्लास में। चलिए बात करते हैं आज हम अपना अगला टॉपिक ऑफिशियल लेटर में कंप्लेंट वाले लेटर के बारे में। इससे पहला जो अपना ऑर्डर वाला लेटर था वो कंप्लीट हो चुका था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी उसमें कोई डाउट रह जाता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल दीजिएगा। आपका जो डाउट है वो जल्दी क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ऑफिशियल में कंप्लेंट वाला लेटर। ऑफिशियल में कंप्लेंट वाला लेटर यानी हमने सबसे पहले करी थी इंक्वायरी, फिर उसके बाद हमने किया ऑर्डर, और ऑर्डर करने के बाद में आज हम बात करेंगे कंप्लेंट वाले लेटर के बारे में। तो देखिए बात करते हैं अब इसके फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले वही आपको क्या करना है, यहां लिखना है सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस। इसमें आपको ओनली पता लिखना है, यानी जो इस पत्र को लेटर को लिख रहा है उसका आपको यहाँ पता लिखना है, और वो लिखना है आपको 2 लाइन में। कितनी लाइन में लिखना है? 2 लाइन में लिखना है। इसके बाद में डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब आपको पता ही है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, इसका मतलब होता है आपको 1 लाइन छोड़नी है। देन इसके बाद में आपको यहां लिखनी है डेट। डेट जैसे आज हो गई है 3 जुलाई 2024। डेट का जो फॉर्मेट है वो सेम ऐसे ही रहेगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, डेट के फॉर्मेट को भी। देन इसके बाद में आपको फिर से डॉट डॉट मतलब 1 लाइन खाली छोड़नी है। इसके बाद में आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस, यानी प्राप्त करने वाले का आपको पद व पता लिखना है। जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं उसका पद व पता लिखना है, और ये लिखना है आपको कम से कम 3 लाइन में, और ज्यादा से ज्यादा आपको ये 4 लाइन में लिख देना है। ऊपर ऊपर इसका पद आ जाएगा, फिर कौन सी संस्था का है और वो संस्था कहाँ है उसका एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद में आपको फिर से क्या करना है, 1 लाइन खाली छोड़नी है। फिर इसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कंप्लेंट अबाउट, और आगे आपको यहां लिख देना, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हो तो उस क्वेश्चन का टॉपिक का नाम आपको यहां पे लिख देना है, टॉपिक का नाम। इसके बाद में आपको फिर से क्या करना है, 1 लाइन छोड़नी है, और फिर इसके बाद में आता है अपना सैल्यूटेशन। सर है तो सर, और मैम है तो मैम, आपको यहां पे लिख देना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, 1 लाइन छोड़नी है, और कुछ कॉमन लाइन जैसे कि अपने हर लेटर में होती है वैसे इसमें स्टार्ट करना है। जैसे आई एम नेटिव ऑफ, यहां लिख देना है आपको जगह का नाम। यहां क्या लिख देना है आपको? जगह का नाम। देन इसके बाद में आई एम राइटिंग यू अबाउट, और यहां पे लिख देना है आपको टॉपिक का नाम। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को यहां पे आपको लिख देना है। फिर इसके बाद में आपको टॉपिक के बारे में 3 से 4 लाइन जो है इसमें डिस्कस कर देनी है। जो अपना डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको टॉपिक के बारे में, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के बारे में आपको यहां डिस्कस कर देना है। फिर इसके बाद में आपको फिर से 1 लाइन खाली छोड़नी है। डॉट डॉट का मतलब आपको क्या करना है, 1 लाइन खाली छोड़नी है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ कॉमन लाइन है, जो कि कोई सा ही चाहे ऑफिशियल में कंप्लेंट वाला लेटर आ जाए वो कॉमन लाइन आपको लास्ट में जरूर लिखनी है। तो वो लाइन इस प्रकार है, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक द नेसेसरी एक्शन। यानी आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल लुक इनटू द मैटर, कि आप इस मैटर की तरफ ध्यान दोगे, एंड और टेक द नेसेसरी एक्शन, और जरूरी कार्यवाही इसके लिए आप करोगे। फिर इसके बाद में आपको लिखना है 1 लाइन छोड़ के, फिर से आपको 1 लाइन छोड़नी है, और फिर आपको लिखना है थैंकिंग यू। फिर आपको क्या लिखना है,
थैंकिंग यू। फिर से आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है और इसके बाद में आपको लिखना है योर्स फेथफुली, और यहां लिख देना है आपका नाम और यहां लिख देना है आपका डेजिग्नेशन। आपका डेजिग्नेशन यानी आपका पद क्या है। या तो क्वेश्चन में आपका पद दिया हुआ होगा, यदि क्वेश्चन में आपका पद नहीं देता है तो आपकी इच्छा से आपका कोई सा भी पद लिख सकते हो। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस जो कि आपको 2 लाइन में लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको डेट का फॉर्मेट इस तरह से करना है, ये याद रखना। फिर इसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस यानी इसमें पद व पता लिखना है जो कि आपका 3 से 4 लाइन में होना चाहिए। इसके बाद में एक लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, कंप्लेंट अबाउट और यहाँ टॉपिक का नाम जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो। इसके बाद में सैल्यूटेशन, सर है तो सर और मैम है तो मैम। फिर इसके बाद में कॉमन लाइन, आई एम नेटिव ऑफ, जगह का नाम जैसे कि आपने इसमें लिखा, आई एम राइटिंग अबाउट और यहाँ टॉपिक का नाम ये सेम यहाँ मेंशन कर देना है। फिर 3 से 4 लाइन आपको टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कस कर देना है। देन इसके बाद में एक लाइन छोड़ के आपको ये जो कॉमन लाइन है, ये चाहे कोई सा ही ऑफिशियल में कंप्लेंट वाला आ जाए उसमें आपको ये कॉमन लाइन लिखनी है, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक द नेसेसरी एक्शन। फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर करना है आपको योर्स फेथफुली, आपका नाम, यदि क्वेश्चन में नाम आपका दिया हुआ है राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, तो वो ही नाम यहाँ लिखना है, अदरवाइज फिर आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो। लास्ट में डेजिग्नेशन, क्वेश्चन में आपका जो पद डेजिग्नेशन दिया है तो वो लिखना है, अदरवाइज आपकी इच्छा से आप लिख सकते हो। तो ये था आज अपना ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको इसमें कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल दीजिएगा, आपका डाउट जो है वो जरूर क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म होता है और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।